चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब से हैं कि देखें इमरान रियाज खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, लेटर्स लिखने शुरू किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी अपील ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब आपके पास इख्तियार है 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों में से एक फ़र्द, एक शख्स, एक शख्सियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनती है और वो आप हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया है, ये मर्तबा दिया है, आप उस ओहदे पर बैठे हैं कि आपको कोई खौफ नहीं है, तमाम इदारे आपको जवाब दें, आपके पास ताकत है। और रोज़ आखिरत अल्लाह ताला ज़ाहिर है हर शख्स से जब सवाल करेगा तो उसकी ताकत के मुताबिक करेगा कि जिसके इख्तियार में जो था, हमारे इख्तियार में जो है हम कर रहे हैं, कितना एक कर सकते हैं। हमारा देख रहे हैं, हमारा ये अभी देखें जिन चैनल्स ने बात की वो भी कीमत अदा कर रहे हैं, आपके सामने है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उनको ना तो उठाया जा सकता है, ना उनको नंगा किया जा सकता है, ना उनको करंट लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास एक इख्तियार है, ताकत है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बनती है, जिनको आइन पाबंद करता है इस चीज़ का कि अगर इस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली होती है तो वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। 184(3) के तहत, 187 के तहत वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। तो बाकी जो दीगर इदारे हैं, आर्मी चीफ मिले अरशद साहब की वालदा मोहतरमा से और उन्होंने ये कमिटमेंट की कि इन्होंने जो रिलीफ में काम किया, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ इमरान रियाज खान साहब की काविशों से, और मैं इमरान भाई को इसलिए भी अप्रीशिएट करता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो शोहरत दी है, जो मकाम दिया है, इस इज़्ज़त को, इस शोहरत को वो अपने बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमने देखा कि सैलाब में जिस तरह से उन्होंने अपनी इस पॉपुलैरिटी को, लोगों की दी हुई इज़्ज़त को जिस तरह से रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल किया, दुख इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया, उस पर अल्लाह ताला उनको मज़ीद उनको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला उनकी इस सारी काविश को कबूल करे। रज़ी ताहिर साहब जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, रज़ी ताहिर साहब के साथ एहसन अयाज़ खितरान साहब हैं जो बलूचिस्तान में चीज़ों को देख रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक मलिक साहब ये मेरे साथ खड़े हैं। डॉक्टर फ़ारूक मलिक साहब और इनकी टीम, अली हसन, डॉक्टर अली हसन और सिंह की पूरी टीम, उनको अप्रीशिएट करते हैं। और मैंने वहाँ पर भी अरशद साहब की कब्र पर भी गुफ्तगू की और बात की कि ज़ाहिर है अरशद साहब शहीद हैं और हम आज जो ये काविशें कर रहे हैं वो 2-3 वजह से इमरान रियाज साहब और उनकी टीम कर रही है। एक ये कि इस सदका जारिया के तुफ़ैल अल्लाह ताला अरशद साहब के दर्जात मज़ीद बुलंद करे। वो शहीद हैं, वो जन्नती हैं, ये हमारा इंशाल्लाह यकीन है, लेकिन उनके दर्जात की बुलंदी के लिए सारा कुछ हो रहा है। दूसरा जो है इसमें, इसका मकसद ये है कि ज़ाहिर है ये एम्बुलेंसेस ये जब मरीज़ इस पे जाएंगे, दुखी इंसानियत की सर्विस के लिए इस्तेमाल होगी, तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी उससे अरशद साहब के दर्जात अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो बुलंद करेगा। दूसरा इसका मकसद यह है कि अरशद साहब को भुलाया ना जा सके, याद रहें अरशद साहब, और वो याद रहेंगे इंशाल्लाह, कभी नहीं लोगों को भूलेंगे जिस तरह से उनको शहीद किया गया और जिस वजह से उनको शहीद किया गया। और तीसरा यह है, ज़ाहिर है ये बलूचिस्तान पे ज़्यादा काम हो रहा है, बलूचिस्तान में ज़रूरत है इन चीज़ों की, जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो बहुत सारे हमारी NGOs कर रही हैं, और अब उनमें एक बड़ा नाम जो है इमरान रियाज साहब का है। अब मैं एक तो आज हमने दुआ भी की अरशद साहब की वालदा मोहतरमा के सेहजाबी के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला अरशद साहब की वालदा साहिबा का साया अरशद साहब के बच्चों पर, उनकी फ़ैमिली पर तादेर जो है वो सलामत रखे। और हमने दुआ की अरशद साहब के जो करीबी लोग, ज़ाहिर है देखें दुख तकलीफ़ सबको है, सबको अरशद साहब के इस तरह से बिछड़ने का दुख है, गम है, तकलीफ़ है, लेकिन जो लोग 24 घंटे उनके साथ रहते थे, जो उनके साथ काम करते थे, जिनका रोज़ाना दिन का आधे से ज़्यादा दिन जो है वो अरशद साहब के साथ गुजरता था, वो अदील राजा साहब हों, वली उस्मान साहब हों, अरशद साहब की टीम के मेंबरान हों, ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा एक तकलीफ़ दे है। अभी तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ज़ाहिर है रोज़ाना वो आप भी उसी दफ्तर में बैठते हैं जहाँ अरशद साहब बैठते थे, उनके साथ काम करना, तो हम उनके सब्र के लिए भी जो है और अरशद साहब की फैमिली के सब्र के लिए भी दुआ गो हैं। अब मैं बस 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर कुछ मुतालबात हैं हमारे, और वो है सबसे पहले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब से हैं कि देखें इमरान रियाज खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, लेटर्स लिखने शुरू किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी अपील ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब आपके पास इख्तियार है 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों में से एक फ़र्द, एक शख्स, एक शख्सियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनती है और वो आप हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया है, ये मर्तबा दिया है, आप उस ओहदे पर बैठे हैं कि आपको कोई खौफ नहीं है, तमाम इदारे आपको जवाब दें, आपके पास ताकत है। और रोज़ आखिरत अल्लाह ताला ज़ाहिर है हर शख्स से जब सवाल करेगा तो उसकी ताकत के मुताबिक करेगा कि जिसके इख्तियार में जो था, हमारे इख्तियार में जो है हम कर रहे हैं, कितना एक कर सकते हैं। हमारा देख रहे हैं, हमारा ये अभी देखें जिन चैनल्स ने बात की वो भी कीमत अदा कर रहे हैं, आपके सामने है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उनको ना तो उठाया जा सकता है, ना उनको नंगा किया जा सकता है, ना उनको करंट लगाया जा सकता है,
क्योंकि उनके पास एक इख्तियार है, ताकत है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बनती है, जिनको आइन पाबंद करता है इस चीज़ का कि अगर इस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली होती है तो वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। 184(3) के तहत, 187 के तहत वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। तो बाकी जो दीगर इदारे हैं, आर्मी चीफ मिले अरशद साहब की वालदा मोहतरमा से और उन्होंने ये कमिटमेंट की। देखें हमारे यहाँ मसला क्या होता है, अगर मैं एक चैनल में काम कर रहा हूँ और मेरे चैनल के किसी फ़र्द ने कुछ गलत किया है, तो अगर मैं ये सोचता रहूँगा कि यार मैं अगर से सज़ा दूंगा तो मेरे इदारे की बदनामी है, तो ये कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। तमाम इदारों से हम ये कहते हैं, आर्मी चीफ से ये कहते हैं कि अगर आपके इदारे के कोई लोग अगर इन्वॉल्व थे, आपने वादा किया है कि आप इस हवाले से तहकीकात करेंगे, अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको हटाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये सोच के नहीं हटाएंगे कि इससे इदारे की सुबकी होगी और हमारी कमज़ोरी साबित होगी, तो ऐसा नहीं है। लोग जो भी कहें वो मैटर नहीं करता। अल्लाह ताला की को हम जवाब दे हैं। सब ने ज़िंदगी कितनी एक है, हम देख रहे हैं रोज़ाना लोग हमारे अपनों में से किस तरह लोग जाते हैं। तो इसलिए कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी तो वो है जहाँ हम सब ने जाना है, और असल अदालत तो वह है जहाँ हमने जवाब देना है। ना वो अदालत मैनेज हो पाएगी, ना उस अदालत में किसी की वीडियोस दिखाई जा सकेंगी, ना कोई पैसा चलेगा, ना कोई रिश्वत चलेगी, ना कोई इन्फ्लुएंस चलेगा, ना उनको डराया जा सकेगा। उस अदालत में इंसाफ होगा। तो बेहतर है उस अदालत में पेश होने से पहले सब जो इस वक्त बाइख्तियार शख्सियात हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हैं, वो इस हवाले से साफ शफाफ तहकीकात की तरफ जाएँ। जो जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा दें, और ये ना देखें कि इससे हमारे इदारे की कमज़ोरी साबित होगी, हम कमज़ोर साबित होंगे, हमारी सुबकी होगी। ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखें हुकूमत से तो हमें कोई तवक्को नहीं है। ये वो हुकूमत है जिनका माजी सानिया मॉडल टाउन की सूरत में हमारे सामने है। 14-15 लोगों को बेगुनाहों को शहीद किया गया, ख़वातीन को जबड़ों में गोलियां मार के शहीद किया गया, और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। ये वो हुकूमत है जो आप देख लें, अरशद साहब की शहादत के बाद जिस तरह से मरीम नवाज़ साहबा ने जिस तरह से ट्वीट किया, उससे अंदाज़ा होता है कि उनको कितनी खुशी थी इस सारे वाक़े पर। तो जिस जमात का माजी ये बताता हो कि बेगुनाहों को शहीद करवाना हो, जबड़ों में गोलियाँ मारनी हो, तो उनसे इंसाफ की तवक्को रखना, और कातलों से जो, और इसलिए मैं कातिल कह रहा हूँ कि वो सब लोग कातिल हैं जिनकी वजह से अरशद शरीफ साहब जो हैं ये मुल्क छोड़ कर गए, जिनकी वजह से उनको जाना पड़ा, और वो नहीं जाना चाहते थे। उनको जिस तरह से मजबूर किया उनके दोस्तों ने, उनकी फैमिली ने कि आप चले जाएं, हमारी खातिर चले जाएं, और वो गए। वो जाना नहीं चाहते थे। दूसरा उनके जाने की वजह ये थी कि वो बाहर जाके चलें, कम से कम बात तो कर सकते थे। यहाँ पे तो बात भी नहीं कर पा रहे थे। अभी देखें ये जो तहकीकाती रिपोर्ट एक सामने आई है, उनको कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लिख दी हैं, जुर्रत के साथ, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अब जो नई JIT बनी है उसको देखते हैं। देखें ये JITs हों, इदारे हों, अदालतें हों, आप जो भी करेंगे, अगर आप कोई 2 नंबरी करेंगे तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरे पाकिस्तान को पता होगा, और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज़ हम कर सकते हैं, आखिरी बात, कि हम जो है वो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से इस्तदा कर सकते हैं। और जब कोई बंदा अल्लाह को ये कह देता है कि या अल्लाह हम बेबस हैं, इस दुनिया के अंदर कोई शख्सियत, कोई इदारा, कोई अदालत इंसाफ नहीं कर पा रही, तो या अल्लाह तू ही इंसाफ कर। तो फिर आप अंदाज़ा करें कि जब अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, और इंशाल्लाह करेगा, डील होती है जो इस तरह के लोग होते हैं उनके लिए, तो फिर जब अल्लाह इंसाफ करेगा तो वो किस तरह का होगा। तो आखिर में एक बार फिर इमरान रियाज खान साहब को अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने जो सैलाब के दौरान इनिशिएटिव्स लिए, जो अभी अरशद साहब के हवाले से इनिशिएटिव लिए, जो लेटर्स लिखने का सिलसिला, अरशद साहब की फ़ैमिली के लिए, उनकी टीम के लिए, सब्र जमील के लिए दुआ करते हैं। और रज़ी भाई आपका शुक्रिया, एहसन यास खितरान साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर फ़ारूक मलिक साहब आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, और जो लोग आज यहाँ पर आए हैं उनका शुक्रिया, और जो लोग